नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूं आपके लिए लेकर दिसंबर 2023 की एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रमुख नियुक्तियां, व्यक्तित्व एवं प्रमुख व्यक्तियों के हुए निधन के संबंध में बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कहां-कहां यूजफुल होगा आपने स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख लीजिएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने रिसेंटली चैनल पर पोस्टेड कुछ वीडियोस के लिंक लगा रखे हैं, आप लिंक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। दिसंबर 2023 की करंट में नियुक्तियां, व्यक्तित्व के संबंध में बात करेंगे। फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये व्यक्तित्व आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनकी तस्वीर ये है। हाल ही में दोस्तों अनीश शाह को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि FICCI यानी कि फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी नियुक्ति दोस्तों 2023-24 के लिए की गई है। शाह वर्तमान में महिंद्रा ग्रुप के ग्रुप CEO और महिंद्रा एंड महिंद्रा के MD के रूप में ये कार्यरत है। ठीक है, तो फिक्की के अब ये नए अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ITBP के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। यहाँ पर उनकी तस्वीर दिख रही है, आप देख लीजिएगा। दोस्तों, ये भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं, राहुल रसगोत्रा। इनको अब ITBP का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद पर दोस्तों इन्होंने अनीश दयाल सिंह का स्थान लिया है, जिन्हें अब CRPF का नया महानिदेशक बनाया गया है। तो याद रखिएगा कि राहुल रसगोत्रा जी जो हैं वो ITBP के नए महानिदेशक बने हैं और अनीश दयाल सिंह दोस्तों CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। अनीश दयाल सिंह पहले ITBP के महानिदेशक थे, लेकिन अब राहुल रसगोत्रा जी ने अनीश दयाल सिंह जी का स्थान लिया है। आई होप आपको न्यूज समझ में आई होगी और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, CISF के भी नए महानिदेशक बने हैं, तो इनके संबंध में बात करेंगे। एक लेडी ऑफिसर है नीना सिंह, तो इनको दोस्तों CISF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है और इस पद पर नियुक्त होने वाली ये पहली महिला है। याद रखिएगा, यहाँ ये चीज नोट करने वाली है कि CISF के पद पर नियुक्त होने वाली, CISF के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली नीना सिंह जी पहली महिला बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों, ये नियुक्ति समिति ने नीना सिंह जी को 31 जुलाई 2024 तक के लिए CISF का महानिदेशक नियुक्त किया है। नीना सिंह जी दोस्तों 1989 बैच की राजस्थान कैडर की IPS ऑफिसर है। ठीक है, आई थिंक आपको CISF के महानिदेशक के बारे में इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आइए मिस अर्थ 2023 के बारे में बात करते हैं। पर्सनालिटीज आपको तस्वीर में यहाँ पर दिख रही हैं। मिस अर्थ 2023 के लिए दोस्तों 22 दिसंबर 2023 को वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी के वान फुक शहर में 23वीं मिस अर्थ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और दोस्तों इस प्रतियोगिता के अंदर अल्बानिया की डिट्रा जिरी को मिस अर्थ का खिताब दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मिस अर्थ 2023 कौन बना है, तो ये अल्बानिया की लेडी हैं डिट्रा जिरी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नाम आप देख लीजिएगा। थोड़ा प्रोनाउंस कई बार नाम विदेशी नाम होने की वजह से प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 काफी महत्वपूर्ण खिताब होता है, तो ये हमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए और याद रखना चाहिए महत्वपूर्ण रूप से। इस तरह के सवाल PCS जैसे एग्जाम में जरूर आते हैं। तो दोस्तों, ये पर्सनालिटी हैं जिनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। इनका नाम है दोस्तों, ये एक अमेरिकी पॉप स्टार है, इनका नाम है टेलर स्विफ्ट। तो याद रखिएगा 2023 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को बनाया गया है, अमेरिकी पॉप स्टार है। ठीक है, और दोस्तों इनकी कुछ एल्बम है, आप लोग याद रखेंगे। स्पीक नाउ, फियरलेस, मिडनाइट्स, ये उनके कुछ एल्बम्स हैं। इनके जो अमेरिकी पॉप स्टार हैं टेलर स्विफ्ट, जो कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुनी गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के बाद आपको CEO ऑफ द ईयर समझ में आना चाहिए। याद रखना चाहिए कि सैम अल्टमैन को दोस्तों CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ईयर चुना गया है। सैम अल्टमैन की ये तस्वीर यहाँ पर लगी है, आप देख लीजिएगा। साथ ही दोस्तों लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, इनको एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। ये भी याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के संबंध में। ये पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़िएगा। दोस्तों, साहित्य अकादमी ने 20 दिसंबर 2023 को 24 भाषाओं में 2023 के साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की। ये पुरस्कार 12 मार्च 2024 को प्रदान किए गए हैं। कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो याद रखिएगा 24 भाषाओं में। आपके लिए ये कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वर्ष 2023 में 9 काव्य संग्रह,
6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है साहित्य अकादमी पुरस्कारों में हिंदी के साहित्य अकादमी की। तो हिंदी के साहित्य अकादमी दोस्तों ये श्री संजीव जी को दी गई मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? संजीव जी को। और इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है मुझे पहचानो, इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही आप अंग्रेजी के लिए देखेंगे, अंग्रेजी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है साहित्य अकादमी। ये भी सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते रहे हैं। तो अंग्रेजी के लिए दोस्तों नीलम शरण गौर को उनके एक उपन्यास जिसका नाम है रिक्यूम इन राग जानकी, ये इंपॉर्टेंट होगा, रिक्यूम इन राग जानकी। इसके लिए नीलम शरण कौर को अंग्रेजी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। पंजाबी भाषा के लिए दोस्तों स्वर्णजीत सभी को मन दी चिप, ये कविता संग्रह है, इसके लिए पंजाबी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया। साथ ही उर्दू का भी आप लोग देख लेंगे, सादिका नवाब शहर को राजदेव की अमराई, इस उपन्यास के लिए उर्दू के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सादिका नवाब शहर को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आई होप आपको साहित्य अकादमी पुरस्कारों में जो भी कंटेंट आपके लिए है वो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्यास सम्मान, ये 33वां व्यास सम्मान दिया गया 2023 में। तो आइए हम बात करते हैं 33वां व्यास सम्मान के बारे में। पर्सनालिटी की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। तो दोस्तों 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, यहाँ देखिए, प्रख्यात लेखिका है पुष्पा भारती, इनका एक संस्मरण है यादें यादें और यादें। इसके लिए इन्हें दोस्तों 33वां व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, पुष्पा भारती, इनका संस्मरण है यादें यादें और यादें। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक में पुष्पा भारती ने हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों से संबंधित अविस्मरणीय संस्मरणों को रेखांकित किया है। ठीक है, तो इस जो यादें यादें और यादें जो इनका संस्मरण है, इस संस्मरण के अंदर उन्होंने हिंदी के जो प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं उनके संबंध में जो अविस्मरणीय बातें थी उन्होंने अपने संस्मरण के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, अब दोस्तों सुभागता, ढाई आखर प्रेम के, सरस संवाद, सफर सुहाने आदि ये पुष्पा भारती की प्रसिद्ध लोकप्रिय किताबें हैं। इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कई बार डायरेक्ट उस पुस्तक का नाम ना पूछ के उनसे संबंधित कुछ रचनाएं पूछ ली जाती हैं और आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 33वां जो व्यास सम्मान है, 33वां नहीं, जो व्यास सम्मान दिया जाता है वो 1991 में दोस्तों के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको 33वां व्यास सम्मान के बारे में जानकारी हुई होगी और मैंने व्यास सम्मान के बारे में जो कुछ मूल बातें थी वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों की बात कर लेते हैं वर्ष के। तो दोस्तों विश्व जो बैडमिंटन महासंघ है उसने भारत की मनीषा रामदास को 2023 का सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी चुना है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के अंदर आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि विश्व बैडमिंटन महासंघ ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को जो है सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में चुना है। भारत की मनीषा रामदास है, इन्हें 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी चुना गया है। दोस्तों नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2023 हेतु भारत के हार्दिक सिंह को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है। भारतीय हॉकी महासंघ द्वारा हार्दिक सिंह को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों सविता पुनिया जी, इन्हें भारतीय हॉकी महासंघ द्वारा वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीनों फैक्ट अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना 100% है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुरस्कारों के बाद अब थोड़ा सा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात कर लेंगे। 2023 का जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है जो कि एक अर्जुन अवार्ड है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, उसके संबंध में थोड़ी सी बात करेंगे। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 को। तो सबसे पहले हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न देखेंगे। 2 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें पहले व्यक्ति हैं सात्विक साईराज रंका रेड्डी, जो कि बैडमिंटन खेलते हैं, और दूसरे हैं चिराग शेट्टी, ये भी बैडमिंटन खेलते हैं। इन दोनों व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है 2023 के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार 2023 का अर्जुन पुरस्कार
26 लोगों को दिया गया है। इन 26 लोगों की ये लिस्ट यहाँ पर दिख रही है। आप अपने से आप वीडियो पॉज करके लिस्ट को पढ़ सकते हैं, जिसमें शुरुआत के कुछ नाम हैं, जैसे मोहम्मद शमी को क्रिकेट के लिए, अदिति गोपीचंद स्वामी को तीरंदाजी के लिए, शिवशंकर एम को एथलेटिक्स के लिए, पारुल चौधरी को एथलेटिक्स के लिए, मोहम्मद हुशामुद्दीन को मुक्केबाजी के लिए। तो ये सारे जो है 26 व्यक्तित्व यहाँ पर लिस्ट में दिए हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, और खासकर आपको किस खेल से जो है संबंधित लोग हैं उनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। जैसे कि मोहम्मद शमी क्रिकेट जगत से हैं, रितु नेगी कबड्डी से हैं, तो ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023। काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों मशहूर पियानो वादक हैं डैनियल बरेनबोइम, और शांति कार्यकर्ता हैं अली अबू अव्वाद। दो व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। ये पियानो वादक हैं एक डैनियल, और दूसरे शांति कार्यकर्ता हैं अली अबू अव्वाद। इनको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये यहाँ पर दो व्यक्ति, ये डेनियल हैं और अली अबू अव्वाद जो हैं वो इनकी तस्वीर यहाँ पर है, आप लोग देख लीजिएगा। अब दोस्तों इनका चुनाव क्यों किया गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमास इजराइल जो संघर्ष है उसमें अहिंसक समाधान की दिशा में जो इन दोनों व्यक्तियों ने प्रयास किए, इसके लिए इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों प्रथम जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1986 में दिया गया, वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पार्लियामेंटेरियस फॉर ग्लोबल एक्शंस, इस संस्था को जो है 1986 में पहला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फिलहाल जो नए हैं करंट वाले, वो आप लोगों को जरूर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों काफी जबरदस्त पर्सनालिटी है, अमेरिका के थे, अब क्योंकि उनका जो है उनकी डेथ हो चुकी है, इसी के संबंध में हमारी न्यूज है, बात करते हैं। तो अमेरिका के हेनरी किसिंगर, आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे तरीके से नाम सुना होगा, जो इतिहास वगैरह जानते हैं, और खासकर शीत युद्ध के दौर में जो लोग काफी इंटरेस्ट लेते हैं, उनको हेनरी किसिंगर का नाम जरूर पता होगा। तो अमेरिका के ये पूर्व विदेश सचिव रहे हैं हेनरी किसिंगर। इनका 29 नवंबर 2023 को निधन हो गया। ये 100 साल के हो चुके थे, और हेनरी किसिंगर को दो बातों के लिए जाना जाता है। एक तो हेनरी किसिंगर को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, और दूसरा कूटनीति के जगत में इनकी काफी जो है चर्चा की जाती है। इन पे कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। इन्होंने दोस्तों 2 राष्ट्रपतियों के अधीन सेवा दी है, जिन्होंने अमेरिकी विदेश नीति पर काफी छाप छोड़ी है, और आज भी इनको काफी सम्मान जो है अमेरिका में प्राप्त था, और ये 100 वर्ष की उम्र में भी काफी एक्टिव रहते थे। ठीक है, हेनरी किसिंगर की यहाँ पर तस्वीर आपको दिख रही है, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये 3 न्यूज यहाँ पर दी हुई, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एंड्री राजो एलिना है, ये एक पुरुष है, याद रखिएगा, क्योंकि इनका नाम इस हिसाब से है कि आपको लगेगा कहीं महिला तो नहीं है, लेकिन ये पुरुष है। और ये दोस्तों मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके चुनाव को लेकर के विपक्षी दलों ने काफी बहिष्कार कर दिया था, फिर भी जब मामला अदालत में गया तो अदालत ने इनको जो है वहां से राष्ट्रपति के लिए पात्र घोषित किया। ठीक है, तो एंड्री राजो एलिना आप लोगों को याद रखना है, मेडागास्कर के राष्ट्रपति चुने गए। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा सा नाम है, खाड़ी देशों से ये व्यक्तित्व है, नाम याद रखिएगा, शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा। इनकी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है, और ये दोस्तों कुवैत के अमीर थे। ठीक है, और इनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दोस्तों ये नाम इतना बड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे याद है कि एक बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी पीसीएस की परीक्षा के अंदर ऐसे ही काफी बड़ा सा नाम पूछा था, और ये पूछा था कि ये किस देश के व्यक्ति हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये करंट के अंदर मुझे शामिल करना पड़ा। और नेक्स्ट है दोस्तों आंद्रे ब्रूघेर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक हॉलीवुड अभिनेता थे, एमी पुरस्कार विजेता भी थे। आंद्रे जो कि होमिसाइड्स, लाइफ ऑन द स्ट्रीट और ब्रुकलिन 99 जैसी वेब सीरीज के अंदर भी इनको काफी दमदार भूमिका के लिए जाना जाता है। ये 61 साल के थे और इनका निधन हो गया, याद रखिएगा, हॉलीवुड के अभिनेता थे, और इनकी कुछ वेब सीरीज यहाँ पर दी हुई हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह से वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।